ऐसा लगे अगर आपने जिंदगी में एक बार फोन खरीद लिया और वो फोन कभी खराब ना हो और आपको दोबारा फोन ना खरीदना पड़े। या फिर आपने एक बार जिंदगी में लैपटॉप खरीद लिया, प्रिंटर खरीद लिया, वो कभी खराब ही ना हो और दोबारा ना खरीदना पड़े। या फिर गाड़ी या फ्रिज एक बार जिंदगी में खरीद लिया और वो कभी दोबारा खरीदना ना पड़े। आप सोच रहे होंगे फिर तो जिंदगी बदल जाएगी, लाखों रुपए बच जाएंगे और जिंदगी और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव हो सकता था, लेकिन 1924 में जिनेवा में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसके बाद वो लूट शुरू हो जाती है, जो आज तक, या मैं कहूं कि जब तक भी आप रहेंगे वो लूट जारी रहेगी और आप इन लोगों पर निर्भर रहेंगे और ये लोग इस सबसे बड़े षड्यंत्र से ऐसे ही पैसा कमाते रहेंगे। निकोला टेस्ला का सिलिकॉन वैली में लगा ये स्टैचू फ्री वाईफाई देता है, और वो उनकी याद में देता है क्योंकि उनका एक सपना था कि वो पूरी दुनिया को पावर फ्री में देना चाहते थे। और उनकी आज भी ऐसी ऐसी इन्वेंशंस हैं जो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को हैरान कर देती हैं, लेकिन वो आप सबसे छुपाई गई हैं, क्योंकि अगर वो सामने आ जाती है तो दुनिया को पावर फ्री में मिलने लग जाएगी। जिस बिजली के लिए आप पैसे देते हैं वो फ्री में मिलने लग जाएगी, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो इससे भी ज्यादा जरूरी है वो ये कि इनके पीछे की जो इंडस्ट्रीज खड़ी हैं वो खत्म हो जाएंगी। जब हम बल्ब का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में थॉमस एल्वा एडिसन की फोटो या उनका नाम जरूर आ जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। लेकिन अगर आप इतिहास को अच्छे से पढ़ें तो 1878 में, मतलब कि जब एडिसन ने बल्ब बनाया उससे एक साल पहले जोसेफ स्वान ने बल्ब बनाकर उसके नाम पर पेटेंट भी ले लिया था। लेकिन बाद में जैसे तैसे उठापटक करके षड्यंत्र रच के एडिसन ने ये अपने नाम कर लिया, और आज हम यही जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। क्या आपको पता है कि कैलिफोर्निया यूएसए के लिवरमोर फायर स्टेशन में एक बल्ब पिछले 122 साल से जल रहा है? वो एक बार भी ना तो बंद हुआ है और ना ही वो खराब हुआ है। लेकिन ये कैसा संभव है? अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे घरों में या मेरे ऑफिस में लगे हुए बल्ब तो 6 महीने 1 साल में खराब हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई बल्ब हमारे घरों तक नहीं पहुंच सकता? ऐसा पहुंच सकता था। ये वो समय था जब 1920 में बल्ब बन चुके थे और जो 2500 घंटे चल रहे थे। उसके बाद दुनिया की एक बड़ी कंपनी 1922 में जहां 68 करोड़ 68 करोड़ बल्ब बेचती है, वहीं उसकी सेल अगले ही साल 1923 में सिर्फ 28 करोड़ बल्ब तक सीमित रह जाती है। अब दुनिया भर की कंपनियों के यही हालात थे। उन्होंने देखा कि लगातार हमारी सेल गिर रही है, क्योंकि एक बार जो लोग बल्ब लेने आ रहे हैं वो दोबारा से नहीं आ रहे, क्योंकि वो बल्ब चल ही इतने ज्यादा रहे थे। जैसा कि लिवरमोर फायर स्टेशन में लगा हुआ ये बल्ब जो 122 साल से चल रहा है। इसके बाद 23 दिसंबर 1924 में जिनेवा में एक सीक्रेट मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में जो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कम बल्ब की कंपनियां थी वो इसमें हिस्सा लेते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की द लैम्प और नीदरलैंड की फिलिप्स कंपनी। ये सारी कंपनियों के हेड लोग जो है इस सीक्रेट मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, और वो तय करते हैं अगर यही हाल रहा तो उनका दिवालिया होना निश्चित है और उन्हें अपनी अपनी कंपनियां बंद करनी पड़ेगी। इसके बाद वो एक संधि पर साइन करते हैं जिसे कहा जाता है फीबस कार्टेल। इसके तहत इन कंपनियों ने निर्णय लिया कि वो एक लिमिट, एक सीमित मात्रा में ही बल्ब बनाएंगे, ताकि बल्ब की जो मांग है वो बढ़े और उसके जो प्राइस है, मतलब जो उसका रेट है, वो महंगा हो जाए। साथ ही उन्होंने अपने कंपनियों के इंजीनियर्स को कहा कि ऐसे बल्ब बनाए जाएं कि जो 2500 घंटे नहीं, सिर्फ 1000 घंटे चले। 1920 के बनाए हुए बल्ब जो 2500 घंटे चल रहे थे, अब इंजीनियर्स ने अपना काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो इस पर पहुंच जाते हैं कि उनके बनाए बल्ब सिर्फ 1000 घंटे चल रहे थे। इसके बाद कंपनियों ने एक और निर्णय लिया कि जो भी बल्ब वो बनाएंगे उसे एक लैब में टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद मार्केट में लोगों को बेचा जाएगा, और सभी कंपनियां
स्विट्जरलैंड में अपने बल्ब का एक सैंपल देती थी जिसे लैब में टेस्ट किया जाता था। इस सैंपल को टेस्ट किया जाता था उस लैब में, और जहां पर यह होने लगा कि जो भी बल्ब कंपनियां बना रही थी वो 1200 घंटे से ज्यादा चल ही नहीं रहे थे। मतलब कि इंजीनियर कामयाब हो चुके थे, 1000 घंटे का बल्ब उनके सामने था जो अब लोगों को बांटा जा रहा था, और वो लोग वही खरीद रहे थे जो मार्केट में अवेलेबल था आसानी से। साथ ही कंपनियों ने तय किया कि अगर लैब में किसी भी कंपनी का सैंपल आता है और वो 1000 घंटे से ज्यादा चलता है तो उस कंपनी पर फाइन लगाया जाएगा। मतलब कि अगर उनकी वजह से किसी भी कंपनी की लूट कम हुई तो उस कंपनी पर फाइन लगाया जाएगा। और ये सभी ने इस डिसीजन को माना, इस निर्णय को माना। इसके बाद शुरू हो जाती है लूट। आपके घरों में बल्ब पहुंचने लग गए जो लगातार खराब हो रहे थे, और आपको इन कंपनियों से बार बार बल्ब लेने की जरूरत पड़ने लगी। ये लगातार नोट छापने लगे और बल्ब इनके लिए नोट छापने की मशीन बन गए। सिर्फ बल्ब ही नहीं, आज 2007 में एक प्रिंटर की कंपनी ने खुद ये माना था कि वो अपने प्रिंटर में कुछ इस तरीके से चीजें लगाते हैं कि ताकि उनका प्रिंटर एक सीमित तय मात्रा तक ही प्रिंट करे। यही नहीं, आपकी गाड़ियों में भी ऐसे पार्ट्स लगाए जाते हैं जिनकी जो लाइफ है, मतलब कि जो सिर्फ 2, 5 या 10 साल ही चलते हैं, उसके बाद आपको उन्हें बदलवाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा और उनको नया खरीदना पड़ेगा ताकि उनके पीछे की जो इंडस्ट्री है वो खड़ी है, वो चलती रहे। और ये सभी हो रहा है आपके साथ, लगातार हो रहा है। आपकी हर एक चीज को एक इंडस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया है। सोचिए, लिवरमोर के फायर स्टेशन में लगा हुआ, कैलिफोर्निया में लगा हुआ बल्ब अगर वो सभी के घरों तक पहुंच जाए तो आज बल्ब बनाने वाली कंपनियों का, ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनियों का क्या हो। ठीक उसी तरीके से आपके लैपटॉप में, प्रिंटर में, मोबाइल में या गाड़ी में ऐसे पार्ट्स लगा दिए जाएं जो 2, 5 या 10 साल नहीं, 40-50 साल चले तो क्या होगा। ये कंपनियां, ये इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी और आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में हजारों नहीं लाखों रुपए बचा पाएंगे। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप इन पर निर्भर नहीं होंगे जो ये लोग चाहते हैं। सच तो ये है कि निकोला टेस्ला ने अपने उस समय में ऐसी ऐसी डिस्कवरी, इन्वेंशंस की थी, ऐसी ऐसी चीजों की खोज की थी जिससे आपको पावर फ्री में मिल जाती, पूरी दुनिया को वो चीजें फ्री में मिल जाती जिसके लिए आप हर साल आज हजारों नहीं लाखों रुपए दे रहे हैं इन्हें, और आप इन पर निर्भर हैं जो ये लोग चाहते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।